गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिवीजन पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शुरू करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑटो सम फीचर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर एक फीचर प्रोवाइड करता है जिस फीचर को हम लोग ऑटो सम फीचर कहते हैं। इसके द्वारा यदि आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डाटा आपने लिखा है उसका सम करा सकते हैं और वो सम बहुत ही फ्रिक्वेंटली और तेजी के साथ कराया जा सकता है। तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि किस प्रकार से हम लोग सम करा सकते हैं। ये हमारे पास शीट है। मान लीजिए हमें यूनिट प्राइस का सम यहाँ पर लास्ट में नीचे चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले उस आइटम को सिलेक्ट करना होगा जिस चीज का हम सम लेना चाहते हैं। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं सम के लिए। अगर आप इसे छोड़ भी देंगे तो भी कंप्यूटर अपने आप नेक्स्ट सेल पर ही सम देने वाला है। होम टैब पर अगर आप जाएंगे तो एडिटिंग नाम के ग्रुप में आपको ऑटो सम का फीचर मिलेगा। इस ऑटो सम फीचर पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि कंप्यूटर ने लास्ट में इन सभी का टोटल निकाल कर दे दिया है। सेम केस यदि आप चाहते हैं कि शिपिंग कॉस्ट का सम करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि नीचे इसका भी सम आ गया है। ऑटो सम आपको सिर्फ सम करने की ही फैसिलिटी नहीं देता है। पहले जो वर्जन्स थे, अर्लियर वर्जन्स में सिर्फ सम करने की फैसिलिटी होती थी, लेकिन अब ऑटो सम में आप सम के अलावा भी कई सारे और काम कर सकते हैं। जैसे यदि आप चाहें तो सिलेक्टेड डाटा का एवरेज निकाल सकते हैं, उसे काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम भी निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझसे कहा गया कि इस सारे प्रॉफिट में से आप मिनिमम प्रॉफिट निकालिए। तो मैं ऑटो सम के पास वाले बटन पर जाऊंगा और यहां मिनिमम पर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे कि मिनिमम रिजल्ट -1766 रिजल्ट जो इस पूरी लिस्ट में सबसे छोटा था वो आपके सामने आ चुका है। तो इस प्रकार से आप ऑटो सम से सिर्फ सम ही नहीं, आप मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज भी निकाल सकते हैं। आशा करता हूं ऑटो सम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑटो सम हमेशा टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट सम कर पाता है। यानी कि अगर आपके पास कुछ डाटा इस फॉर्म में है और आप चाहते हैं राइट साइड में इसका सम करना, तो ऐसे केस में भी ये ऑटो सम काम कर सकता है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पर क्लिक करें, आप देखेंगे कि वो राइट साइड में भी सम कैलकुलेट कर सकता है। तो ऑटो सम से आप टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट डाटा का सम करा सकते हैं। ऑटो सम को जान लेने के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है फॉर्मूला। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल कैलकुलेटिव सॉफ्टवेयर है, वो है फॉर्मूला। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों को फॉर्मूला बनाने की, खुद अपना फॉर्मूला तैयार करने की सुविधा देता है। कोई भी फॉर्मूला जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लगाना चाहते हैं उसे लगाने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल्स का मार्क लगाना होता है। ये इक्वल टू का मार्क शो करता है कि आप अब अपना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अगर आप नोटिस करें तो जैसे ही आप इक्वल्स टू का मार्क लगाते हैं हमारी फॉर्मूला बार भी एक्टिवेट हो जाती है। देखिए इससे पहले ये फॉर्मूला बार एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इक्वल्स टू का मार्क लगाया आप देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बार एक्टिवेट हो जाएगी। इक्वल्स टू का निशान लगाने के बाद आपको सेल रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना होता है कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए। मुझे कहा गया है कि 782.91 में से 30 लेस कर दो। तो मैं ये देखूंगा कि ये सेल एड्रेस किस स्थान पर है। तो इसका सेल एड्रेस यदि हम जानना चाहें तो B इसका कॉलम है और 7 इसका रो है। तो इट मींस इसका सेल एड्रेस हुआ B7। इसमें से मुझसे कहा गया था कि 30 लेस करना है, तो मैंने -30 लिखा, एंटर प्रेस किया। आप देखेंगे कि हमारे पास आंसर आ गया है। हमारे इस सेल में से 30 नंबर लेस होकर जो नया रिजल्ट है वो हमारे सामने है। आप कोई भी बड़े से बड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जैसे मैंने इक्वल्स टू निशान लगाने के बाद हम लोग 100.98 का 30% जानते हैं। तो वो कैसे जानेंगे? मैंने सबसे पहले 100.98 का सेल एड्रेस देखा, दैट इज C9। तो मैंने C9 लिखा
और इसका 30% कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, C9 इंटू 30/100 कर दूंगा। एंटर प्रेस किया, कंप्यूटर ने मुझे रिजल्ट दिया कि 100.98 का 30% 30.294 होता है। तो इस प्रकार से आप यदि चाहें तो किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि फॉर्मूला इक्वल्स टू के मार्क के साथ शुरू होता है। फॉर्मूला जान लेने के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑटो रिकैलकुलेट फीचर। अब ये फीचर क्या है और किस काम आता है, अब हम ये जानते हैं। ऑटो रिकैलकुलेट फीचर, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, ऑटो यानी ऑटोमेटिक और रिकैलकुलेट का मतलब दोबारा से कैलकुलेट करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आप किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो इसलिए रिजल्ट आ जाता है क्योंकि आपने फॉर्मूला सही लिखा है। अब क्या होता है कि कई बार हम लोगों ने कोई नंबर लिखे और उसका रिजल्ट भी ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ नंबर्स लिख दिए हैं और ऑटो सम कर लेते हैं इनका, और मैंने ये रिजल्ट ले लिया, 24 रिजल्ट आ गया। 7 4 11 9 20 प्लस 4 24। अब मुझे पता लगा कि मुझे कोई नंबर अपडेट करना है। मान लीजिए 7 नंबर यहाँ पर नहीं था, इसकी जगह पर मुझे यहाँ पर 5 नंबर करना पड़ा। तो जैसे ही मैं 5 नंबर करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑटो रिकैलकुलेट फीचर फिर से दोबारा से मेरे फॉर्मूले को रिकैलकुलेट करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हुई है, और नई वैल्यू को यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। एक बार और ट्राई करते हैं। 4 को हम 14 बना देते हैं। 14 बनाने के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप नोटिस कीजिए हमारा रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। दिस फीचर इज कॉल्ड ऑटो रिकैलकुलेट फीचर। जब भी कभी फॉर्मूले की वैल्यू में कोई वैल्यू अपडेट होगी तो अपडेट होते ही ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को, जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, वो सभी कैलकुलेट दोबारा से होंगी और हमें रिजल्ट प्रोवाइड होगा। आपको याद होगा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला इन दोनों नंबर्स को ऐड माइनस कर लिखा था। ये हमारे पास रिजल्ट भी आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर 800 कर दूं, तो जैसे ही मैं इसमें 800 करूंगा डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसी फीचर को हम लोग ऑटो रिकैलकुलेट फीचर कहते हैं। ऑटो सम समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया, ऑटो रिकैलकुलेट फीचर समझ आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक है सेल रेफरेंसिंग। अब ये सेल रेफरेंसिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? हर एक सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना हुआ है, हर सेल का एक यूनिक एड्रेस है। जैसे अभी हम लोग जब फॉर्मूला लगा रहे थे तब एड्रेसेस के बारे में बात कर रहे थे। यदि कोई मुझसे पूछे कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो इस सेल का कितना एड्रेस हुआ, मैं कॉलम का लेटर देखूंगा E और रो का नंबर देखूंगा 26, तो इसका मतलब इसका सेल एड्रेस होगा E26। द सेम केस है, यदि मुझे पूछा जाए कि इसका सेल एड्रेस क्या है, तो इसका सेल एड्रेस है D5। तो मेरे कहने का मतलब है कि शीट में जितने भी सेल बने हैं, हर एक सेल का एक इंडिपेंडेंट एड्रेस है। जैसे ये L87। जब हम फॉर्मूले में इन सेल एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम यहां पर लिखा है B30 E30, जब हम फॉर्मूले में इन सेल एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं तो इन सेल एड्रेसेस को हम रेफर कर रहे होते हैं अपने इस फॉर्मूले में। आप देख रहे होंगे B7 यहां से हमारे पास यहां पर आ रहा है। सेम केस इसी प्रकार से अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो C9 हमारे पास यहां आ रहा है। तो जब भी कभी हम सेल को रेफर करते हैं तो सेल को रेफर करने का तरीका सेल रेफरेंसिंग कहलाता है। 3 प्रकार की सेल रेफरेंसिंग अवेलेबल है हमारे पास। एक को कहते हैं हम लोग रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, दूसरी एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग, और तीसरी है डियर स्टूडेंट मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो 3 प्रकार की सेल रेफरेंसिंग हमारे पास है। आइए इन तीनों को समझते हैं कि किस प्रकार से हम रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग इस्तेमाल करेंगे।
मुझे कहा गया है कि यूनिट प्राइस और शिपिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर कर रिजल्ट यहां चाहिए मुझे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इक्वल्स टू का निशान लगाया, यूनिट प्राइस का सेल एड्रेस देखा, दैट वाज C2, प्लस का निशान लगाया और प्लस का निशान लगाने के बाद शिपिंग कॉस्ट का सेल एड्रेस देखा, दैट वाज D2, तो मैंने D2 लिख दिया, एंटर प्रेस किया। नो डाउट आंसर आना ही था, ये दोनों नंबर्स ऐड हुए और ऐड होने के बाद मेरे पास सामने रिजल्ट आ गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिजल्ट आने के बाद एक और शानदार फीचर है और वो ये कि आप इस फिल हैंडल के द्वारा, जो मैंने आपको ऑटो फिल में सिखाया था, बहुत ही बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। यदि आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर कर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर ने सभी आइटम्स का, जैसे 39.89 प्लस 3.04 आंसर, सभी का सम कर दिया है। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया सेल रेफरेंसिंग की वजह से। जब कभी आप कॉलम का लेटर और रो का नंबर लिखते हैं तो उस रेफरेंसिंग को रिलेटिव सेल रेफरेंस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर मैंने C2 लिखा। C2 का मतलब हो गया कॉलम का लेटर और रो का नंबर। तो जब भी कभी आप कॉलम का लेटर और रो का नंबर लिखते हैं तो उस रेफरेंसिंग को रिलेटिव सेल रेफरेंस कहा जाता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस की एक क्वालिटी होती है कि यदि आपने उसे आगे फॉर्मूले को कॉपी करने की कोशिश की तो ऐसे केस में फॉर्मूले की जो सेल एड्रेसेस हैं वो रिलेटिवली यानी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ, जब मैंने इसे नीचे की तरफ ड्रैग किया तो कुछ नया और कुछ जादू नहीं हुआ। रिलेटिव सेल एड्रेसेस का इस्तेमाल करने की वजह से जैसे ही हमने अगले सेल में गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने उस रिलेटिव सेल एड्रेस को नीचे कॉपी किया और ऑटोमेटिकली अगले नंबर से अपडेट कर दिया। देख रहे हैं आप, C3 प्लस D3 आ गया, C4 प्लस D4। तो जब आप रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला कॉपी होने पर वो रिलेटिवली उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। देख रहे हैं आप, C8 प्लस F8 आ गया। तो इस प्रकार से आप रिलेटिव सेल एड्रेसिंग में करते हैं। वहीं दूसरी हमारे पास सेल एड्रेसिंग होती है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में क्या किया जाता है, कॉलम लेटर और रो नंबर दोनों के आगे एक डॉलर का सिंबल और लगा दिया जाता है। यानी कि यदि मुझे C2 लिखना है तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में मैं उसे कैसे लिखूंगा, $C $2। ऐसे ही यदि मुझे शिपिंग कॉस्ट D2 लिखनी है तो वो मैं कैसे लिखूंगा, प्लस $D $2। यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में सेल एड्रेस के कॉलम लेटर के आगे भी डॉलर का साइन लगाया जाता है और रो नंबर के आगे भी डॉलर का साइन लगा दिया जाता है। मैंने एंटर प्रेस किया, रिजल्ट अब भी आ गया। बट जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के सेल एड्रेसेस को नीचे की तरफ कॉपी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपडेट नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर अभी भी C2 और D2 है, यहां पर भी C2 और D2 है, यहां पर भी C2 D2 है। तो हम दोनों में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जब हम रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है, रिलेटिवली चेंज हो रहा है। जबकि यदि हम फिक्स्ड सेल एड्रेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर्मूला फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। वहीं तीसरी रेफरेंसिंग होती है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग के अंदर या तो रो नंबर के आगे या कॉलम नंबर के आगे डॉलर का साइन लगाया जाता है। जैसे मैंने $C2 लिख दिया, तो $C2 का मतलब क्या हुआ, जिस कॉलम के आगे मैंने डॉलर का साइन लगा दिया है तो इट मींस कॉलम तो अब रहेगा फिक्स, वो C ही रहेगा, लेकिन रो का नंबर अब रिलेटिवली चेंज हो सकता है क्योंकि वो रिलेटिव सेल रेफरेंस में आ गया। ऐसे ही यदि आप चाहें तो आप लिख सकते हैं C$2। C$2 का मतलब हो गया कि अब कॉलम के लेटर तो चेंज हो सकते हैं, C के बाद D भी आ सकता है, E भी आ सकता है, लेकिन रो का नंबर अब फिक्स रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं
मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो आशा करता हूं कि तीनों के तीनों रेफरेंसिंग आपको समझ आए होंगे। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग जिसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज होता है जब हम उसे कॉपी करते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग जिसमें फॉर्मूला फिक्स्ड रहता है जब हम उसे कॉपी करते हैं। और मिक्स्ड में एक हिस्सा या तो रो फिक्स रहती है और या कॉलम फिक्स रहता है। ये हमारे पास सेल रेफरेंसिंग के टाइप थे। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं फिक्स्ड नंबर फॉर्मूला। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप दो प्रकार से फॉर्मूला लिख सकते हो। एक तरीका हुआ कि मैंने डायरेक्ट नंबर्स को ही ऐड कर दिया। मुझे कहा गया था कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इन दोनों को ऐड करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने इक्वल्स टू का निशान लगाया, डायरेक्ट यहीं लिख दिया 15 और 25। मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास आंसर 40 आ गया। इट मींस फॉर्मूला काम कर रहा है। इस तरह का फॉर्मूला जब आप डायरेक्ट उसमें वैल्यूज को ही लिख देते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग फिक्स्ड फॉर्मूला। वहीं यदि आप इनके सेल एड्रेसेस का इस्तेमाल करें, जैसे जो 15 है वो B41 पर है और 25 जो है वो C41 पर है, तो भी आपको आंसर सेम मिलेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है ये फिक्स्ड वैल्यूज का है और ये जो फॉर्मूला है ये सेल एड्रेसेस का है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, जब कभी हमारे जो डिपेंडेंट सेल्स हैं जिनकी वजह से ये फॉर्मूला तैयार हुआ है, इनमें कभी कोई चेंज आता है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां 25 की जगह 35 हो गया, तो जो फिक्स्ड वाला फॉर्मूला है वो फिक्स्ड ही रहेगा क्योंकि वो तो 15 और 25 डायरेक्टली ऐड किए गए। जबकि जहां सेल एड्रेसेस यूज हुए हैं स्टूडेंट्स, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो सेल एड्रेस मैंने यूज किया था जहां पर, वहां पर तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो गया, लेकिन जहां मैंने फिक्स्ड वैल्यूज यूज की थी वहां पर वो फॉर्मूला एज इट इज रह गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें जहां पर भी हो हमेशा सेल एड्रेसेस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली अपडेशंस जब जब मैं वैल्यू चेंज करूं होते रहें। तो ये हमारे पास फिक्स्ड नंबर फॉर्मूला के बारे में था। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं रख रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्म भी दूंगा क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको फिर लर्न कर लेने हैं जो क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।